300 किलो सोना लूट कांड के मास्टरमाइंड को पुलिस ने कर दिया एनकाउंटर। पहले 2 बार हो गए थे फिरार, तीसरी बार पुलिस ने कर दिया आर पार। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बिहार में एक बड़ी खबर देखने को मिली जब पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जाने वाला वादा आखिर सफल साबित हुआ है। गृह विभाग के स्तर से जो बातें की जा रही थी कि कोई भी अपराधी बच नहीं सकेंगे, और वही साबित हुआ कि आखिर पुलिस ने उस लुटेरा जो 300 किलो सोना लूट कर न जाने कितने परिवार को रुला रुला कर बेहाल कर दिया था, अंततः पुलिस प्रशासन ने उसे एनकाउंटर करते हुए ढेर कर दिया। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि आखिर पुलिस प्रशासन भले ही वाहवाही लूट ले कि मैंने एनकाउंटर कर दिया है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इससे पहले 2 बार पुलिस प्रशासन के हाथों से वह अपराधी भाग निकला था, परंतु पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पाई थी। आइए इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों आपको मैं बता देना चाहूँगा कि 6 फरवरी 2026 के वो तिथि, जिस तिथि को पुलिस ने आखिर यह साबित कर दिया कि कोई भी अपराधी को हम छोड़ नहीं सकते। दरअसल दोस्तों, एक बड़े अपराधी जिन्होंने 300 किलो सोना लूटा था, और यह एक मामले में लूट की गई सोनाएं नहीं, यह कई मामलों में, और सिर्फ बिहार का यह मामला जुड़ा हुआ नहीं था, पूरे देश भर के 7 राज्यों से लगभग 300 किलो के सोने की लूट हुई थी। और उसी सोना लूट कांड का एक मास्टरमाइंड था जिसका नाम प्रिंस कुमार सिंह था। प्रिंस कुमार सिंह का घर बिहार के वैशाली जिले के करौली गांव में था। उसी गांव का वो निवासी था, परंतु मास्टरमाइंड था सोना लुटेरा गैंग का। सबसे पहली बात मैं बता दूं कि सोना लुटेरा गैंग का मुख्य संरक्षक कह दिया जाए, मुख्य कार्यकर्ता कह दिया जाए, उसे सुबोध कुमार कहा जाता है। सुबोध अभी जेल में बंद है, लेकिन उसका मास्टरमाइंड और राइट हैंड था प्रिंस कुमार सिंह, जिसे पुलिस ने आखिर वैशाली में ही एनकाउंटर कर दिया। दरअसल दोस्तों, वो छुपा हुआ था एक किराए के मकान में। वैशाली सदर थाना अंतर्गत ही हनुमान नगर इलाके में एक प्राइवेट कमरे को उन्होंने बुक किया था, यानी किराए पर लिया था, और छात्र बनकर वहाँ वो पढ़ाई कर रहा था। सबों को यह दिखाने की कोशिश कर रहा था कि मैं एक छात्र हूँ और यहाँ रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूँ। आसपास के लोगों को इसकी भनक नहीं हो रही थी कि यह तो एक बड़ा लुटेरा गैंग का अपराधी है, जो पूरे देश भर के 7 राज्यों से 3 क्विंटल से ज़्यादा सोना की लूट उन्होंने कर डाली है। यहाँ तक कि नेपाल पुलिस भी इसे छानबीन कर रही, लेकिन वो छुप छुप कर आखिर अपना समय बिता रहा। लेकिन आइए, आखिरी तौर पर पुलिस प्रशासन उसे ढूंढ निकाली, और वैशाली पुलिस के साथ साथ पटना एसटीएफ की टीम ने मिलकर त्वरित गति से कार्रवाई की। नतीजा ये हुआ कि दोनों ओर से काउंटर किया गया, और काउंटर के क्रम में अपराधी को यानी प्रिंस कुमार सिंह को ढेर कर दिया गया। लेकिन आइए उससे पहले की कहानी जानते हैं कि वह प्रिंस कुमार सिंह ऐसा सरगना था, इस कदर का मास्टरमाइंड वो व्यक्ति था, जो पुलिस के गिरफ्त से, पुलिस के हाथों से 2 बार फिरार हो गया था। पुलिस प्रशासन चाहकर भी उसे पकड़ नहीं पा रही थी, और बीते 4 सितंबर 2025 को ही एक बार फिर से वो पुलिस गिरफ्त से बाहर हो गया था। और उससे पहले आप देखेंगे तो पहले की घटनाओं को हम सिलसिलेवार तरीक़ों से बताते हैं कि दरअसल यह प्रिंस कुमार सिंह वैशाली जिले का रहने वाला था, लेकिन वर्ष 2018 में पातेपुर कांड में जब वो अभियुक्त था, उस वक्त वैशाली कोर्ट में उसकी पेशी की जा रही थी। जब पेशी की जा रही थी, उसी वक्त हवलदार के द्वारा उसके हाथों में कड़ी लगाकर पेशी की जा रही थी। परंतु ये हुआ था कि कोर्ट से निकलने के क्रम में ही प्रिंस के 3 अन्य साथियों के द्वारा उस हवलदार पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई थी, और जो ही फायरिंग हुई थी वह गिर पड़े थे। वो हवलदार की आखिरी तौर पर मृत्यु हो गई थी, लेकिन उसी वक्त प्रिंस भाग निकला था। पुलिस प्रशासन उनसे ढूंढती रह गई, परंतु प्रिंस कुमार कभी नजर नहीं आया, और वह छिप छिप कर ही कांड करता रहा।
अंतःगत्वा वो पहुंचा था पंजाब और पंजाब में जाकर उसने फिर से सोने की लूटकांड में शामिल हो गए। वहां जाकर उन्होंने काफ़ी भारी मात्रा में सोना की लूट की, जिसका नतीजा हुआ कि पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में आई। पंजाब पुलिस और बिहार पुलिस के सहयोग से पंजाब में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद उस प्रिंस को आखिर पटना के बेउर जेल में रखा गया। बेउर जेल में लगातार ही लंबे समय से वो सजा काट रहे थे, लेकिन एक बार फिर से उसके मन में ये सूझा कि क्यों नहीं गिरफ्त से बाहर निकला जाए, कोई दिमाग लगाया जाए। नतीजा ये हुआ कि अप्रैल 2025 में उन्होंने न्यायालय के सामने यह पेशकश की कि हमें सीने में दर्द हो रही, इसकी इलाज की ज़रूरत है, चेकअप की ज़रूरत थी। नतीजा ये हुआ कि 1 अप्रैल से लेकर सितंबर महीने तक, लगभग सितंबर महीने के शुरुआत तक 3-3 बार वो प्रिंस कुमार पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के लिए स्थानांतरित किए गए। वहां जाकर उन्हें एडमिट कराया गया था और चेकअप कराया गया था, लेकिन आखिर डॉक्टर भी हैरान हो जाया करते थे कि बार बार वो अपना चेकअप कराने के लिए आया करता था, परंतु डॉक्टरों के द्वारा चेकअप के क्रम में वह स्वस्थ निकल जाया करता था, वह फिट साबित हो जाया करता था। डॉक्टर जब फिट घोषित कर देता तो एक बार फिर से जाकर वो जेल में रहता और कहता जोरों की दर्द हो रही। फिर से उसे पीएमसीएच लाया जाता था और फिर से इलाज प्रारंभ कराई जाती थी। नतीजा ये हुआ कि अंतःगत्वा 4 सितंबर 2025 की वो तिथि, जिस तिथि को एक बार फिर से उसे पीएमसीएच लाया गया था। यहाँ आने के बाद उसका चेकअप कराया गया था। चेकअप के बाद जब एक बार फिर से उसे जेल भेजने की तैयारी की जा रही थी, तब उन्होंने अपने साथ जो भी पुलिसकर्मी थे उसे मिलाने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि जेल तो जाना ही है, लेकिन चला जाए क्यों नहीं पटना के मरीन ड्राइव का थोड़ा सा लुत्फ उठा लिया जाए। वो अन्य साथ लगे हथकड़ी पहनाए हुए 2-2 पुलिसकर्मी के साथ चले गए पटना के मरीन ड्राइव। वहाँ जाने के बाद उसका फुल ही एंजॉय किया और सबसे बड़ी बात ये रही कि बगल के एक कमरे थे जो एक डॉक्टर का कमरा था। वहाँ जाकर उन्होंने उस डॉक्टर से मुलाकात की और कुछ देर बैठने के लिए उस दोनों पुलिसकर्मियों को कहा। नतीजा ये हुआ कि बैठने के बाद उनके लिए अच्छे-अच्छे खाने परोसे गए। दोनों पुलिसकर्मी को मटन चावल का भोज दिया गया। जमकर उन दोनों पुलिसकर्मी ने आखिर लुत्फ़ उठाया और नतीजा ये हुआ कि मटन चावल का लुत्फ़ उठाने के बाद प्रिंस कुमार ने उन दोनों ही पुलिसकर्मी को एक कमरे में बंद कर दिया और नतीजा ये हुआ कि अन्य साथियों के साथ हथकड़ी पहने हुए ही वो फरार हो गया। अंतःगत्वा प्रशासन के पास जब इसकी खबर पहुंची तो प्रशासन अलर्ट मोड में आई और सबसे पहले उन दोनों कमरे में बंद पुलिसकर्मियों को बाहर निकाला गया और उसके बाद आखिर घोर लापरवाही बरती गई थी। क्यों आखिर मटन चावल के इस पार्टी में शामिल हुए थे वो दोनों पुलिसकर्मी, इसको लेकर उन्हें निलंबित कर दिया गया। सिर्फ वही दोनों पुलिसकर्मी को नहीं, लगभग 6 से अधिक पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया था। नतीजा ये हुआ कि उस वक्त से प्रिंस कुमार फरार ही चल रहे थे। पुलिस प्रशासन की नींद हैरान कर रखी थी कि आखिर प्रिंस गया तो गया कहाँ। चारों तरफ खोज निकाला गया था कि प्रिंस कहीं मिल जाए। बिहार ही नहीं, पूरे देश भर के कई राज्यों का लोकेशन को टारगेट पर लिया गया, लेकिन प्रिंस आखिर टारगेट पर आ ही नहीं पा रहा था। किसी भी सूरत में वो पुलिस के गिरफ्त में नहीं आ पा रहा था। नतीजा किसी तरह सुराग लगाते लगाते पुलिस के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी पहुंच गई कि 2-2 बार जब पुलिस प्रशासन के हाथों से फिसल कर एक अपराधी बाहर निकल गया, लेकिन मौन क्यों है पुलिस प्रशासन, इस पर सवाल खड़े हो रहे थे, जिस पर आखिर जाल बिछाई गई और गृह मंत्रालय की प्रतिष्ठा बन गई थी। यहाँ पर गृह मंत्री सम्राट चौधरी की स्थिति बन चुकी थी कि वो दावे करते हैं बड़े बड़े कि आकाश में हो या फिर पाताल में हो, कोई भी अपराधी बच नहीं पाएंगे, लेकिन वो अपराधी तो बचा हुआ नजर आ रहा था। नतीजा ये हुआ कि अंतःगत्वा पुलिस प्रशासन को यह जानकारी मिली कि यह वैशाली जिले के ही हनुमान नगर इलाके में एक किराए के मकान में रह रहा है। जब पुख्ता जानकारी मिल गई, उसके बाद पटना एसटीएफ टीम के साथ उसकी घेराबंदी 6 फरवरी 2026 को की गई। सबसे पहले घेराबंदी यानी पुलिस को देखते ही कहा जा रहा है कि वह प्रिंस ने गोलीबारी प्रारंभ कर दी। नतीजा ये हुआ कि गोलीबारी देखते ही उल्टा जवाब यहाँ से दिया गया पुलिस प्रशासन की ओर से और कार्रवाई के क्रम में अपने कमरे में ही ढेर हो गया वो 300 केजी सोना लुटेरा गिरोह का मास्टरमाइंड। तो ये रही घटना दोस्तों। इतने तमाम घटनाओं के मद्देनज़र यह स्पष्ट रूप से झलकता है कि पुलिस प्रशासन की लापरवाही आखिर
आम व्यक्तियों के जीवन में बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाता है। पहली दफ़ा ही वर्ष 2018 में जो भाग निकला था, उस वक्त से बाद ही उन्होंने सोना लूटना प्रारंभ किया था। पहले वह चोरी किया करता था, छोटे-मोटे चोरी के बाद वह बड़ा सोना लुटेरा गैंग का मास्टर बन गया था और 3 क्विंटल के आसपास सोना उन्होंने लूटी 2018 के बाद ही। और इस तरह से पुलिस की नाकामी के कारण न जाने कितने व्यक्तियों कोरोना पड़ा उस अपराधी के कारण। हालांकि इस इतिहास का अंत हो गया 6 फरवरी 2026 को। पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस तो ली ही, लेकिन अन्य सोना व्यवसायी भी बहुत बड़े राहत की सांस ली है। दोस्तों, यह है आज की खबर। आखिर पुलिस प्रशासन की इस काम और इस पोजीशन पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।